संजय कहते हैं, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। अर्जुन के लिए गुडाकेश का संबोधन किया गया है क्योंकि गुडाका का मतलब नींद है और ईश का मतलब स्वामी, अर्थात जिसने अपनी निद्रा पर अधिकार कर रखा है, जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं है। अभी हमने गुडाकेश का क्या मतलब होता है और क्यों अर्जुन को गुडाकेश बोल करके संजय ने संबोधित किया, इसे समझा था। देखिए, भगवत गीता को समझना है तो उनके पात्रों को समझना होगा। अर्जुन वह पात्र है जिसकी पात्रता के कारण स्वयं भगवान से यह अद्भुत वार्ता श्री गीता जी प्रकट हुई। अर्जुन लिथार्जिक नहीं है, अर्जुन प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता, वह वीर है। आमतौर पर जो लोग होते हैं वो लिथार्जिक होते हैं, वह काम को कल पर टालते रहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। अर्जुन एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला व्यक्ति है, जबकि आमतौर पर लोगों की विल पावर बहुत कमज़ोर होती है। वह कई बार कभी नववर्ष के अवसर पर, कभी किसी और अवसर पर रिजोल्यूशन लेते हैं और कुछ ही दिनों में उनका वो रिजोल्यूशन टूट जाता है। बचपन में हमको श्लोक बताया जाता था कि अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अविदस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। विद्यार्थी जीवन के लिए बोला गया था कि अगर आप आलसी हो तो आप निर्धन ही रह जाओगे, अगर आप निर्धन हो तो आपको मित्र नहीं मिल पाएंगे, और मित्र नहीं होंगे तो सुख नहीं होगा। वास्तव में ये जीवन के हर स्थिति में उतनी ही एप्लीकेबल है, पर काम को टालने की वृत्ति केवल विद्यार्थी जीवन पर ही सीमित नहीं है, ये पूरे जीवन ही बनी रहती है। वैसे तो सफलता की कुंजी यही है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए कल का इंतजार न करें, आज ही उस काम को करना पड़ेगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। यह जो ट्रेट है, ये अर्जुन का ट्रेट है। वो कोई बात कल पर नहीं टालना चाहता। यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए संबोधन हुआ है ऋषिकेश का। ऋषिक मतलब इंद्रियां, ईश मतलब स्वामी। जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है, जो अपने मन का स्वामी है, वही ऋषिकेश है और वही ईश्वर है। मनुष्य भी जब तक इंद्रियों का दास रहता है वह पशुतुल्य रहता है, और जैसे जैसे इंद्रियां उसके वश में होती जाती हैं, उसके अंदर का ईश्वरत्व जन्म लेना शुरू कर देता है। ऐसा व्यक्ति विषय भोगों का दास नहीं होता। यही तो अर्जुन की विशेषता है। पांडवों का जब अज्ञातवास था, उस समय अर्जुन स्वर्ग पर इंद्र से दिव्य अस्त्रों को सीखने और लेने के लिए गया हुआ था। तब वहां पर इंद्र ने बोला कि तुम वीर तो हो ही, तुम्हें नृत्य में भी निपुण होना चाहिए। तो इस प्रकार उसने वहां पर जो अप्सराएं थीं उनके नृत्य को ध्यान से देखना शुरू किया और उसे भी उसने सीखा, क्योंकि उसकी यह कला अज्ञातवास के समय पे बहुत काम आई थी। जैसा कि हम महाभारत की कथा से जानते हैं, तो उस समय स्वर्ग में एक अप्सरा उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई थी और उसने अर्जुन से प्रेम के लिए, प्रणय के लिए निवेदन किया था। पर अर्जुन ने कहा था, हे माता, मैं तो आपको माता की दृष्टि से देखता हूँ, मैं आपके इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकता। इस पर उर्वशी ने कुपित होकर अर्जुन को नपुंसक होने का शाप भी दे दिया था। लेकिन अर्जुन की विशेषता तो देखिए कि जो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी के प्रणय प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, जो कि क्षत्रियों के लिए स्वीकार करना उस समय एक सामान्य बात थी। तो गीता जी को समझने का तात्पर्य यही है कि हम अर्जुन को समझें, उसकी विशेषताओं को समझें और देखें कि कैसे हम इस ट्रेट को अपने जीवन में अपना सकते हैं, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन ही प्रोग्रेस का बाधक है। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं किया जाएगा तो प्रगति अपने आप होगी, जीवन डिसिप्लिन्ड होगा। तो चाहे वो भौतिक प्रगति हो
या आध्यात्मिक प्रगति जिन्हें यह चाहिए, उन्हें बोध के साथ अपने इस दोष को जानना होगा और इस पे काम करना होगा। जिन्होंने भी कुछ भी हासिल किया है, अगर उनके जीवन को करीब से देखें, चाहे वो साधु हों, संत हों या कोई इंडस्ट्री के मालिक हों, उन्होंने निरंतर डिसिप्लिन्ड लाइफ जी है और उस मुकाम को हासिल किया है। तो आइए इस बात को समझें और इसे अपने जीवन पे उतारें। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।